वेलकम टू इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। और आज इस 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में हम 20 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे और मीडियम हम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। आज थोड़ा मुझे जुकाम है तो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ बदली हुई से लगे, इसके लिए सॉरी। और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट देखते हैं। द 6th edition of Khelo India Youth Games 2024 has started in Chennai। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का छठा संस्करण चेन्नई में शुरू हो गया है। आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों उदयनिधि स्टॉलिन दिल्ली में आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उनको इनवाइट किया था और मोदी जी ने उनका इनविटेशन स्वीकार करते हुए चेन्नई गए थे और इस खेलों का उद्घाटन किया था। अगली खबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इन बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है। पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी चेन्नई, आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु की यात्रा पर गए थे तो वहां पर उन्होंने कई सारे उद्घाटन किए हुए हैं। जापान्स मून मिशन स्नाइपर हैज सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। जापान का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया है। अगली खबर, वेटरन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक हैज बीन चोजन बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द रिकॉर्ड 8th टाइम। अनुभवी टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। मेरे फेवरेट भी है वो। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द FAO कमेटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए, ये खेलो इंडिया आप देख सकते हो जो यूथ गेम्स है, जहां पर चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची में होने वाला है, जिसका उद्घाटन हुआ। ये प्रधानमंत्री हैं, ये MK स्टॉलिन है, ये उदयनिधि स्टॉलिन है और ये वहां के राज्यपाल RN रवि, आप देख सकते हो। अगला देखते हैं, ये जो बोइंग का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, तो वहां पर एक ग्रुप तस्वीर आप देख सकते हो। ये सिद्धारमैया जी हैं जो बेंगलुरु के CM हैं, ये मोदी जी हैं, आप देख सकते हो। और ये तस्वीर भी काफ़ी चर्चाओं में थी। आगे बढ़ते हैं, ये जापान का जो मून मिशन था जो लैंड किया है चंद्रमा पर, उसकी तस्वीर है। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ द FAO-COFI यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑन कमिटी ऑन फिशरीज, सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, सेट द इंडियन एम्बेसी इन इटली। अगला न्यूज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देयर इज अ बैन ऑन एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज इन कोचिंग सेंटर्स। सो शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स में 16 साल से कम उम्र के छात्रों की दाखिलों पर रोक है। सबसे कम उम्र, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो यही था। इसके अलावा भी बहुत से गाइडलाइंस इशू किए गए थे, बट वो गाइडलाइंस पहले से एग्जिस्टेंट थे, सिर्फ ये गाइडलाइन नई थी। इससे क्या होगा कि आकाश और फिटजी जैसे कोचिंग सेंटर्स जहां पर एडमिशन 8वीं या 6वीं से स्टार्ट हो जाता है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फोर्ब्स रिपोर्ट कुवैती दिनार हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। यानी फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा बन गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 19 जनवरी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है और NDRF पिछले दिनों में काफ़ी सक्रिय रहा है और उसका रिस्पांस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगला देखते हैं, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इनका फुल फॉर्म है S जयशंकर, विल रिप्रेजेंट इंडिया इन नॉन अलाइन समिट 2024। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज डेवलप्ड डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डैट फॉर फिशरमैन। यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने मछुआरों के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का विकसित किया है। अब थोड़ा मजेदार देखते हैं, फोर्ब्स ने रिसेंटली अनवील किया गया है जो दुनिया के 10 सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं। उनको करेंसीज को जब कंपेयर किया जाता है इंडियन रुपीज से और USD से, तो सबसे पहले पोजीशन पर मिलता है कुवैती दिनार, जिसकी वैल्यूएशन है, अगर एक आपके पास कुवैती दिनार है तो इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू होगी 270 रुपए 23 पैसे और US डॉलर में 3 रुपए 25 पैसे। 2020 में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाई जाए तो अंटिलिया जो मुकेश अंबानी का घर है उसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 55 करोड़ कुवैती दिनार है तो आप अंटिलिया को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको
रोल्स रॉयस खरीदना है तो वो भी मात्र 3.7 लाख कुवैती दिनार में आप रोल्स रॉयस के मालिक बन सकते हैं। इसका मतलब है कि जो कुवैती दिनार है वो बहुत महंगा है और उसका जो वैल्यूएशन है इंडियन करेंसी के हिसाब से 270 गुना ज्यादा है इंडियन रुपीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation at the 19th summit of the Non-Aligned Movement to be held in Kampala, Uganda on 19 to 20 January. The summit will be presented by deliberations at the ministerial and senior officials. यानी क्या कहता है, जो युगांडा कंपाला है वहां पर नॉन अलाइन मूवमेंट का जो डेलीगेशन है उसको लीड करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, और ये समिट को प्रोसीड किया जाएगा जिसके बाद में इसके मिनिस्टर और सीनियर लेवल ऑफिशियल्स इसमें डिस्कशन करेंगे। अभी हमने देखा द इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो डेवलप द डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर टू इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन एट सी। कई बार क्या होता है, जो फिशरमैन होते हैं जब वो सी में जाते हैं तो उनको मौसम का अनुमान नहीं लग पाता है और वो खराब मौसम के शिकार बन जाते हैं। तो द सेकेंड जनरेशन डीएटी, ये सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन डीएटी 2010 में बनाया गया था और वही एक्टिव है, उसको इंप्रूव करके सेकेंड जनरेशन डीएटी बनाया गया है और उसको इंप्लीमेंट में भी लाया गया है। कच्ची खरीक डेट्स ऑफ गुजरात स्टेट हैज गॉट जीआई टैग स्टेटस, यानी गुजरात राज्य के कच्ची खरीक खजूर को जीआई टैग का दर्जा मिल गया है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के केस में आप देख सकते हो। पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 11 to 17 जनवरी टू प्रमोट रोड सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। द थीम फॉर द नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 इज प्रिवेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 का विषय है मानव जीवन की हानि को रोकें। हिंदुस्तान में जो कैजुअलिटीज होती है, जो डेथ होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हैं और इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। अगली खबर क्या है, इंडिया हैज टॉप्ड द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 विद अ टोटल ऑफ 19 मेडल्स। इन दिस कॉम्पिटिशन इंडिया हैज वन 7 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज मेडल्स। भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कुल 19 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पुराना खबर था, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। This extraordinary sea bridge spanning nearly 22 kilometers and ranking as the world's 12th longest has been under construction since 2018. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह असाधारण समुद्री पुल जो लगभग 22 किलोमीटर तक फैला है और दुनिया का 12वां सबसे लंबा है, 2018 से निर्माणाधीन है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which of the following player clinched the 2024 FIFA Best Men's Player Award? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं किलियन म्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड, पेप गार्डियोला और लियोनेल मेसी। इसमें कड़ी टक्कर दी है लियोनेल मेसी को म्बाप्पे ने, और इसके जो सही जवाब है वो डी है, लियोनेल मेसी। Who were named the ICC Player of the Month for December 2023 among both male and female players? दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों में से किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा, डेविड वार्नर एंड दीप्ति शर्मा, पैट कमिंस एंड शेफाली वर्मा, डेविड वार्नर एंड दीप्ति शर्मा। और इसका सही जवाब है ए, पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा। अगला न्यूज, बाय हुम इज द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एडमिनिस्टर्ड? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। और इसका सही जवाब है गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को एडमिनिस्टर देते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही जवाब है डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर का सेशन यहाँ खत्म होता है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। किसी भी डाउट के केस में कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और कोई भी सुझाव के केस में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।